दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं। रात के 2-2 बजे उठकर देखते हैं कि क्या सेशन चल रहा है, कौन सी मार्केट ऊपर गई, कौन सी मार्केट नीचे गई एंड उसके अंदाजे के साथ में वो अपनी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि करेंसी मार्केट में भी ऐसा किया जा सकता है एंड आपको मैंने पहले एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि निफ्टी एंड करेंसी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना चालू कर देते हैं, देन उनके अंदर गलत कौन है उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सो आज मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ अबाउट करेंसी ट्रेडिंग एंड ध्यान रखना ये बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं, बट इंसान को ईजी चीज़ें करना पसंद नहीं आता। तो जिन लोगों को ये चीज़ पसंद आए प्लीज़ वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, बहुत ही काम की चीज़ होती है। बिकॉज गांधी जी बचाना भी गांधी जी कमाना कहलाता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। आइए शुरू करते हैं, बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं निफ्टी के ऊपर, हम लोग ध्यान देते हैं SGX निफ्टी के ऊपर कि भाई मार्केट कहाँ खुलेगी। सुबह ही हम देखना चालू कर देते थे कि भाई सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हो रहा है। उसी हिसाब से हमारी मार्केट जो है निफ्टी वो हमारा कह सकते हो आईना दिखा देती है कि भाई ये मार्केट में कंडीशन बन सकती है। बट अगर मैं बोलूँ कि निफ्टी एंड करेंसी ये दोनों चीज़ें भी एक दूसरे के बारे में बता देती हैं कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाली है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ज़रा समझते हैं। अभी का टाइम ऐसा हो चुका है जब से लाइक कह सकते हो कि कंडीशन बदली है, ये चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है। बिकॉज इसको प्रिडिक्ट कर भी लेते हैं तो करने के बाद भी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि वो जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे या पहले लाइक 2 या 3 साल पहले जो आया करते थे वो रिजल्ट्स अब नहीं आ रहे हैं। बिकॉज ये सारे के सारे सीक्रेट्स जो है ना सबको पता लग रहे हैं एंड सबके सब इसमें गेम प्ले करना जान चुके हैं। एंड वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बड़े प्लेयर्स भी इस बात को समझते हैं कि इंडियन मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है, बट उनके हाथ में पूरा का पूरा गेम प्लान होता है। तो वो क्या चीज़ें करना प्रेफर करते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर कोई भी इंसान लाइक ऐसा नहीं कह सकता कि वो मैनिपुलेट नहीं की जा सकती, उसको ऊपर या नीचे नहीं किया जा सकता। बिकॉज असली पैसा बड़े प्लेयर्स के हाथ में होता है। और बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं? जो इंडिया में बड़े प्लेयर्स हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो लोग हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो असली बड़े प्लेयर काउंट किए जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हम एक बैंक निफ्टी की लॉट को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हम लोग बड़े प्लेयर हैं, बिल्कुल भी नहीं। असली गेम तो कहीं और से ही प्ले किया जा रहा है। अब बात आती है इसको और करेंसी को कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान से समझो। मान लीजिए मैंने देखा कि भाई मैं करेंसी को प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहली बात हम किसी भी एक करेंसी को पकड़ लेंगे। नॉर्मली हम किसको पकड़ते हैं? USD INR को पकड़ लेते हैं कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं ज़रा हमको बताओ। अब मैंने सुबह सुबह देखा, सबसे पहली बात करेंसी को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि शाम को 4:55 वाली जो कैंडल है जो इंडियन मार्केट में लाइक बोल सकते हो जैसे जीरोधा में बंद हुई है, उसको पकड़ो। उससे कैलकुलेशन निकालो कि सुबह 8:55 पे जो काम चल रहा है उस कैंडल के हिसाब से हमारे जिरोधा का प्राइस क्या ओपन होना चाहिए। ये कैलकुलेशन बहुत इजीली निकल सकती है। निकलने के बाद में क्या करना है, जो वो प्राइस निकल कर आया है उस प्राइस को देखना है। विद इन 5 मिनट के अंदर ही पता लग जाता है। 5 मिनट भी छोड़ो, आप लोग इसको एक्सेल पे क्रिएट कर सकते हो और विद इन नंबर नंबर फिल करने के बाद ही आपको डाटा मिल जाएगा कि भाई ये हमारा कि 82 के ऊपर हमारी ओपनिंग होनी चाहिए करेंसी की, USD INR की। अब जब हमें पता लग गया कि भाई कल मार्केट यहाँ थी और अब मार्केट 82 पे खुलेगी, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हमारा USD INR के अंदर डिफरेंस कहां पे आया? इसका मतलब है हमारी USD मजबूत हुई है और INR कमजोर हुआ है। अगर INR मजबूत होता तो ये 82 की बजाय मान लो यहां पे ये कह सकते हो 81.50 प्राइस था जो शाम को बंद हुआ, बट मॉर्निंग में 82 खुल रहा है। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि USD की वैल्यू ग्रो की है और हमारा रुपया जो टूटा है। अब जब रुपया टूटा है तो कॉमन सी बात है हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? अगर करेंसी ऊपर जाएगी तो हमारी निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलेगी। कॉमन सा लॉजिक, बहुत ही कॉमन सा लॉजिक यार। ये चीज इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर इसके रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे कि भाई करेंसी से कैसे इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। अब अगर ये नीचे गिरता लाइक ये नीचे हो जाता ओपन कि भाई ये 81 पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाता है कि हमारा जो USD कह सकते हो वो डाउन गया, इसलिए हमारा INR मजबूत हुआ। तो INR मजबूत होने का मतलब है कि अब हमें डॉलर के मुकाबले कम रुपया चुकाना पड़ेगा। इसी को तो मजबूत होना बोलते हैं ना। सो अगर ऐसा हुआ तो कल को हमारी मार्केट के चांसेस हैं कि वो गैप अप ओपनिंग हो। अब यही डाटा अगर हमें SGX जो है ये भी प्रोवाइड कर रहा है, देन डेफिनेटली हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि अब मार्केट आज गैप अप ओपनिंग होगी। उसके साथ में जो गेम प्ले करना है उस हिसाब से किया जा सकता है। जैसे कि गेम प्ले क्या होता है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कोई चीज डाउन ट्रेंड जा रही है या फिर मैं मानता हूं चलो अप ट्रेंड जा रही है कि भाई वो धीमे 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 ऊपर की तरफ जा रही थी
एंड हमने यहाँ पे नोटिस किया ये निफ्टी है। नोटिस करने के बाद में हुआ क्या, हमने नोटिस किया कि भाई हमारा जो यूएसडी आईएनआर है वो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, बहुत अच्छा, बिकॉज डॉलर की वैल्यू बढ़ी है इंटरनेशनल प्रेशर्स के कारण या फिर इंटरनेशनल कोई भी न्यूज़ होगी उसके कारण, तो कॉमन सी बात है आईएनआर की वैल्यू टूटेगी। अब आईएनआर की वैल्यू टूटेगी तो कॉमन सी बात है हमारी निफ्टी की प्राइस की वैल्यू डाउन जानी चाहिए, गैप डाउन थोड़ा सा ओपनिंग होना चाहिए। सो इस कंडीशन में हमें पहले ही पता लग जाएगा कि अगर कोई ऑप्शन बाहर है, सॉरी फिर से ऑप्शन बाहर की बात करूंगा, अगर कोई ऑप्शन बाहर है वो बेचारा क्या करेगा, वो कहेगा भाई जैसे ही नीचे की तरफ टूटेगा मैं तो यहाँ पे इसकी सी को बाय कर लूंगा, यही तो कहेगा ना वो बेचारा, और क्या कहेगा। बट कोई स्मार्ट अगर ऑप्शन सेलर होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा भाई ये नीचे गैप अप खुलने के चांसेस हैं, बिकॉज हमारा डॉलर मजबूत हुआ है, आईएनआर कमजोर हुआ है, तो ये गिरने के चांसेस हैं, तो गिरने के चांसेस पे वो क्या करना चाहेगा, वो उसकी पी को शॉर्ट करेगा और नीचे की पी को सिंपल सी बात है बाय कर लेगा। एंड उसको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो कॉमन सी बात है वो चैन की नींद सोएगा रात को बैठकर, उसको पहले ही पता लग गया कि भाई मेरे 5,000 जाएंगे या मेरे पास 3,000 आएंगे, कॉमन सी बात है। इस तरीके से आप प्रिडिक्शन पे गेम प्ले कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भाई आसान कुछ भी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगती है। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि विद इन 5 डेज 10 डेज वो मार्केट को समझ लेगा, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था ना कि सबसे पहले जो नया इंसान है उसको क्या करना चाहिए, इक्विटी के अंदर काम करना चाहिए कि भाई मैं 5 शेयर 10 शेयर को कैसे सेल करते हैं या फिर कैसे बाय करते हैं, इस बात को उन्हें पता लग जाना चाहिए कि कब बाय करना है कब सेल करना है। इसमें क्या होता है, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर ना के बराबर होता है, आपको फंड आपके पास पूरा होता है 5 या 10 शेयर का, टेंशन नहीं होती। इसमें आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो, ये चार्ट मैंने कल समझाया था, आई थिंक 3-4 दिन पहले भी समझाया था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कह सकते हो एक लॉट साइज होता है, लॉट साइज तब लिया जाना चाहिए जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके अंदर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, इसके अंदर कह सकते हो पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी अप्रोक्स 3 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम करते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप प्लानिंग बना सकते हो कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या गेम चल रहा है। अगर हमारा डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो सकती हैं इस प्रिडिक्शन के हिसाब से। देन थर्ड चीज थी हमारी ऑप्शंस की बात की गई थी कि ऑप्शंस के अंदर कैसे काम करना चाहिए। देखो ऑप्शन बाइंग की बात करो तो अपने बस की नहीं है, हम नहीं करना चाहेंगे। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो हम प्रिडिक्शन के अपोजिट वाले ट्रेड को लेकर आराम से पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल कह सकते हो ना के बराबर काउंट होता है, पैसा यहाँ पे थोड़ा बहुत चाहिए होता है, बिकॉज यहाँ पे जो असली गेम होता है वो हेज के थ्रू किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम फंड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर मंथली कह सकते हो यहाँ पे आपका पहले ही टाइम जो है वो पहले ही प्री डिफाइन हो जाता है, क्लियर। सो इस हिसाब से हम इसको प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं कि हमारी निफ्टी कैसे जाएगी। अगर ओवरऑल ट्रेंड अप है तो बार बार हमें किस चीज़ को शॉर्ट करना चाहिए, बाय करने की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनता, इस बात को फिर ध्यान रखो। और रही बात करेंसी की, तो करेंसी में सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। बड़ी पिक्चर देखोगे तो छोटी पिक्चर देखना बहुत आसान हो जाएगा, कॉमन सी बात आती है। कैसे, जब हमें पता लग गया कि इसका ओवरऑल ट्रेंड अप है तो हमें बार बार बाय साइड पर अपॉर्चुनिटीज जितनी भी दिखाई देगी उसको लेते रहो। एंड कोई अगर यहाँ पे भी सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज लेने की कोशिश कर रहा है तो केवल वो हेज पोजीशन के लिए किया जाता है, एंड हेज पोजीशन हमारी जान बचाने के लिए होती है, इस बात को ध्यान रखो। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि यार बाय तो पता ही था, तो अब ये गिर गया तो क्या करो, यहाँ पे सेल क्यों कर रहे हो, क्यों बंधवा रहे हो पोजीशन को। भाई अगर वो और नीचे गिर गया तो आपका पूरा अकाउंट खाली कर जाएगा। नीचे से जब वो वापस रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, आप चाहे उसको यहां आके एग्जिट करो, सेल में थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट करो, मुद्दा है प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट धीमे धीमे समझ में आते हैं। नए इंसान को ऐसा लगता है अरे यार मैंने इसको बांध क्यों दिया, ये तो 4 दिन बाद वापस ऊपर आ गया। बट भाई अगर वो 40 दिन तक नीचे पड़ा रहता तो आपका सेल वाला आपको प्रॉफिट पहुंचाता। इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि आम इंसान की बात करें तो वो नहीं करना चाहता, बिकॉज नया नया इंसान होता है, उसको लगता है यार पहले दिन से ही पैसे आने चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आज की बात करूं तो मैंने अपने कुछ मेंबर्स के लिए, मेंबर्स की बात करें, जो मेंबर्स हैं चैनल के, उनके लिए एक पोजीशन शेयर की। पता है वो कौन सी पोजीशन शेयर की मैंने, वो की है जनवरी 2023 की। आप कहेंगे इतनी दूर का, जी हाँ। अब उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर श्योर है कि इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा जा सकता है, बात खत्म। समझ रहे हो, ये है। अब अगर कोई इंसान इस पोजीशन को बनाने से पहले ये कहे मुझे तो आज ही पैसा चाहिए था, तो भाई आपके लिए पोजीशन थी भी नहीं ना। कॉमन सी बात आती है, पोजीशन तब बनाए कीजिए जब आपको लगे कि मैं पेशेंस के साथ बैठ सकता हूँ, अगर आपको बैठने के भी पैसे मिल रहे हैं। अभी जो मैंने प्रीमियम को शॉर्ट करने की बात की है, मैं ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता हूँ, मैंने उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बोला कि ये वाली प्रीमियम शॉर्ट कर दीजिए, 5 या 10 लॉट जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से, एंड चुपचाप बैठे रहिए, तो आपको आराम से यहाँ पे पैसे निकल जाएंगे। अब अगर बिना कुछ करे भी पैसे मिल रहे हैं,
अब आपको अपने टाइम की वैल्यू मिल रही है, किस चीज़ की, काम करने की नहीं, काम ना करने की, शांत बैठने के भी पैसे मिल रहे हैं। सो आपको तब भी वो हजम नहीं हो रहे हैं, तो भाई फिर कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट में, फिर आपको कोई भी पैसा कमा कर नहीं देने वाला। मार्केट में सिंपल सा रूल है, जो चीज़ें कर रहे हो ना सिंपल वही करते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ जाए, चुपचाप उसके पीछे लग जाओ। क्लियर? सो इस तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है। निफ्टी अगर और यूएसडी आईएनआर दोनों के दोनों एक ही ट्रेंड में जा रहे हैं कि भाई आज मार्केट खुली, दोनों एक तरफ जा रहे हैं कि भाई ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो कॉमन सी बात है, समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ पता है, हमेशा कह सकते हो 99% की बात करूं तो गड़बड़ निकलती है निफ्टी के अंदर। रीज़न बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि भाई मैंने एकदम 500 क्वांटिटी बाय कर ली तो यूएसडी आईएनआर ऊपर छलांग मार गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बट निफ्टी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग इसको ईजिली घुमा सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, और आम जनता सोचती है कि हम लोग काम कर रहे हैं निफ्टी में, नहीं, असली गेम प्ले कर रहे हैं बिग प्लेयर्स। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज करना अप्रॉक्स इम्पॉसिबल काउंट होता है, बिकॉज ये दो देशों की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद सोचो, डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना उसकी वैल्यू खुद ब खुद यूं ऊपर नीचे घूम रही है, आपको पता ही नहीं है, आपको तो लग रहा है मेरे बैंक में पैसा रखा है, वो यूं घूम रहा है, यूं पैसा यूं घूम रहा है। इसी तरीके से डॉलर की बात करें, मान लो किसी के पास में 1 लाख डॉलर है, ठीक है, 1 लाख डॉलर रखे हुए हैं उसके पास में। अब बात की जाए तो उसके 1 लाख डॉलर की वैल्यू अभी मान लो 80 के हिसाब से काउंट की जा रही है, कल होते होते वो 79 हो जाए तो भाई वो उसके तो चेंज हो जाएंगे ना, लाखों रुपए का फर्क आ गया उसके अंदर, उसको बेचारे को पता ही नहीं, और वो खुश हो रहा है मेरे 1 लाख डॉलर बैंक में रखे हैं, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। तो ये बहुत ही कीमती चीज़ है, ये इतनी आराम से कोई इंसान इसको ऊपर या फिर इसको नीचे नहीं ला सकता, इसलिए करेंसी मार्केट को स्टेबल मार्केट बोला जाता है। बस यही इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे, ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कोई पीएचडी थोड़ा ना कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ना इंसान को 5th क्लास का मैथ चाहिए होता है, बात सच है। आपको बस इतना पता होना चाहिए मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है, बाकी बात कुछ भी खास नहीं होती। सबके सब यार बाय सेल ही कर रहे हैं, बट कहाँ बाय और कहाँ सेल, बस यहीं पे पूरा गेम प्ले हो जाता है। ठीक है, सो आई विश कि अभी की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है या फिर जुड़ना चाहते हो, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, इजीली आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे फिल करोगे तो मैं या मेरी टीम मेंबर आपको प्रॉपर वे में टाइम देकर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो वो 8077521043 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, या फिर 9837482890 ये मेरा एक पर्सनल नंबर है। इन दोनों पे से आप किसी में भी हाई करके मैसेज भेजोगे एंड लिखोगे सेव माय नंबर, देन आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड बातें अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए एक्सेस मिल जाए, तो आप चाहें तो इजीली नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं। किसी को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा कि मैं पता कर पाऊँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ इट इट प्रॉफिटेबल और नॉट फॉर यू। ठीक है, अदरवाइज बेसिकली ऐसी वीडियो बनाने में, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताने में अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करने हैं, सीधा इंडिकेटर बता दो, यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, अगर ऐसे वाला काम करना चाहते हो तो साफ कहना चाहूँगा ये चैनल आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं खुद लॉजिक्स पर वर्क करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में लॉजिक्स चलते हैं, नॉट इंडिकेटर्स। ठीक है, एंड करेंसी मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आप प्राइस एक्शन पे काम नहीं करते हो, आप एक प्रॉपर इंडिकेटर क्यों फॉलो नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो। बताना चाहूँगा, मार्केट सुबह 9 बजे चालू होती है और शाम के 5 बजे तक के कह सकते हो चलती है। ठीक है, एक्चुअल में वो मार्केट जो आप देख रहे हो ना सुबह 9 से 5 तक, वो आपके लिए केवल एंट्री पॉइंट है जिसमें कि आप एंट्री कर सकते हो, बट मार्केट चलती है कितनी, 24 घंटे एंड 5 दिन। सो आप कैसे कह सकते हैं इस जगह पर मान लो रात को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ, या कोई शूटिंग स्टार, ये स्टार वो स्टार बना, या कोई पैटर्न लाइक कह सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आप किस तरह उसके अंदर एंट्री कर पाओगे। तो बात आ जाती है लॉजिक्स, फंडामेंटल्स की, प्लस कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो कि हमें इंडिकेट कर देते हैं कि भाई जाना किधर है। बात खत्म। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।